देखिए, ये स्टॉक नहीं, ये वीडियो नहीं, ये दिवाली गिफ्ट है। ये एक दिवाली गिफ्ट है। अब दिवाली का मतलब क्या, कि अभी जो दिवाली आने वाली है उसमें स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा? तो नहीं सर। ये एक ऐसा दिवाली गिफ्ट है जो अगर आप आज ध्यान देते हो तो हर दिवाली आपका अच्छा कर सकता है सर। आपको टाइम देना होगा। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि 10 दिन में दिवाली है तो 10 दिन में ही ये स्टॉक आपको कुछ चमत्कार करके दिखाएगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये दिवाली गिफ्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। अगर आप चाहते हो कि हर दिवाली आपका अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, ज़्यादा टेंशन ना रहे, और आपको जब देखें तो आपका मतलब जब भी आप देखो तो आपको मुस्कुराहट जैसा फील हो, मतलब अच्छा फील हो सर आपको, तो ऐसा गिफ्ट समझिए। हर दिवाली के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रेजेंट दिवाली में तो आप उसको अगर समझेंगे, देखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो आपको अगले दिवाली से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा सर वो। और अभी जो मैं कंपनी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ सर, वो आईटी सेक्टर की कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग आईटी सेक्टर की कंपनी है सर। मजबूत है, अच्छा है, कम दाम में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। देख लीजिए, ज़्यादातर ये जो कंपनी है ना सर, लगभग ये कंपनी जो है सर्विस से कंपनी पैसा कमाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंपनी बोलती है अलायंस भी सर। कंपनी ये दो चीज़ों में सर ज़्यादातर कंपनी काम करती है। प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो सर्विस मतलब आईटी सेक्टर सर यही काम करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, सर्विस देते हैं सर। उसके बाद लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर तो ये कंपनी काम करती ही है, लेकिन इंडिया में बहुत कम काम करती है। मात्र 9% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है इंडिया में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब है कि सर यूरोप और उसके साथ साथ यहाँ दूसरे जगह से नॉर्थ अमेरिका से सर ज़्यादा ये कंपनी पैसा कमाती है। नॉर्थ अमेरिका से 80% तक का सर ये कंपनी इनकम जनरेट करती है सर, नॉर्थ अमेरिका से, सोच लो। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि भाई जैसे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा कि जो हाईटेक जो देखने को मिलता है उससे 40%, उसके साथ साथ हेल्थ केयर और लाइफ से रिलेटेड 25%, और उसके बाद अगर हम देखते हैं लास्ट वाला तो बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड 33% तक। ये 3 सेगमेंट में सर कंपनी बड़े लेवल में काम करती है सर। कंपनी क्या करती है, यूनिक सॉफ्टवेयर बनाती है सर कंपनियों के लिए सर। ये कंपनी क्या करती है, अभी सपोज मान लेते हैं एसबीआई। एसबीआई बोलेगा कि भाई देखो, केवल एसबीआई के लिए, ओनली फॉर एसबीआई के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो किसी के पास ना हो, केवल मेड फॉर एसबीआई, आप समझ लो सर। तो वो कंपनी एसबीआई के लिए एकदम स्पेशल सॉफ्टवेयर बना के देती है सर। तो इससे क्या होता है कि एसबीआई का एक यूनिक आइडेंटिटी बनता है कि देखो भाई साहब, आपको यहाँ पर 2 कोड डालने पड़ेंगे, फिंगरप्रिंट आपने डाल दिया, बस सारा अकाउंट आपका कहानी खत्म। तो ये क्या होता है, इस टाइप का काम करती है सर, यूनिक आइडेंटिटी देती है सर सॉफ्टवेयर में। अब क्या बोलती है कंपनी कि आपको अपग्रेडेशन करना है, मतलब क्या होता है ना, आपने देखा होगा हर 3 महीने में सर आपका मोबाइल अपडेट होगा, एप्लीकेशन अपडेट होगा, आपके जितने भी मोबाइल के अंदर ऐप है, सॉफ्टवेयर है, सब अपडेट हो जाएंगे। तो वो क्या होता है ना, बैंक। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है ना सर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बिजनेस और हर चीज़ों में, तो वहाँ पर भी सर अपडेट होता रहता है, अपडेट होता रहता है सर। हाँ, तो अब क्या है कि सर इनको हर 3-3 महीने में अपडेट चाहिए, मतलब नए फीचर्स को ऐड करना है। अब जैसे पहले जो होते थे नॉर्मल होते थे, अब क्या हो गया सर, एआई आ चुका है। तो अब अगर आपके एप्लीकेशन में, ऐप में या एआई नहीं है तो सर फिर लोग सोचेंगे यार ये तो पुराने ज़माने का हो गया है कि नहीं। तो ये सारा कंपनी अपग्रेडेशन करने का काम करती है, हर 3-3 महीने में अपग्रेड करते हुए नजर आ जाती है सर। यहाँ पर कस्टमर भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े कस्टमर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सर, जो कि लगभग जो है कि इंडिया के अंदर तो है, इंडिया से बाहर वाले भी आपको देखने को मिलेंगे सर यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह आपको बताया जा रहा है, तो ज़्यादातर इनका सॉफ्टवेयर वगैरह सही आता है सर। उसके बाद जो फिर लास्ट में जो बताया गया फाइनेंस वगैरह से और हेल्थ केयर से, तीनों से अच्छा खासा प्रॉफिट करती है। उस कंपनी का नाम है सर परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। मैं आपको बोलूंगा ये कंपनी पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो सर तो गलती आपकी है। अगर आप इस कंपनी पे नहीं ध्यान दे रहे हो, इस कंपनी को फालतू समझ रहे हो या किसी भी तरीके से आप इस कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा गलती आपकी रहेगी सर। हर दिवाली आपको दिवाली की तरह करके देगा सर ये कंपनी, इसका नाम देख लीजिएगा, सही है। पिछले 1 सालों से कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया है सर, लेकिन पिछले 5 सालों से अगर आप देखते हैं तो 700% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। और जहाँ तक कि लंबे समय की बात करते हैं तो लंबे समय में सर इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है सर। हाँ, इसीलिए मैं आपको एक अच्छा सा, एक बहुत अच्छी सी चीज़ देखो, रिसर्च करके मैं आपको दे रहा हूँ। बोलने के लिए मैं आपको टीसीएस बोल सकता हूँ, विप्रो बोल सकता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री बोल सकता हूँ, एचडीएफसी बोल सकता हूँ, आईसीआईसी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, नहीं, ये कंपनी ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है, स्ट्रॉन्ग मतलब ये कंपनी। इसलिए सर इतना अच्छा आपको रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिवाली में आपको बोल पाऊँ कि देखो भाई मैंने जो दिया था धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लाइफ में रोशनी ला रही है, सही है। तो रिसर्च भी करना पड़ता है, कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब देखो एक एक्सपर्ट ने क्या बोला यहाँ पर, ये जो आईटी स्टॉक है आज ये 7% भागता हुआ नजर आया। तो सीएलएसए ने बोला कि अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 45% अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है करंट प्राइस के हिसाब से। 45% अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है सीएलएसए। जो बड़े बड़े रिसर्चर है ना, उनका मानना है Q2 के रिजल्ट इतने मजबूत है सर, परसिस्टेंट सिस्टम का रिजल्ट ही इतना मजबूत था, इस कंपनी का रिजल्ट इतना मजबूत था कि वो बोल रहे हैं कि भाई 45% ये अभी आपको पोटेंशियल दिखाता है रिटर्न निकाल के दिखाने का। ऑलमोस्ट 50% समझिए ना सर, ऐसा है। और सभी लोग सर इसके पीछे पड़े हुए हैं, सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। सभी का मतलब सभी, कोई ऐसा नहीं बचा है सर जो कि इसके नज़रों से बच जाए। प्रमोटर्स के पास 30% हिस्सेदारी है भाई, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 21% हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास पहले 26 था, 27 हुआ और अभी 31% हिस्सेदारी है। और आम जनता के पास पहले भी 16-17% था और आज भी 16-17% यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि सर 50% तो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर खरीद रखे हैं और सब लोग केवल इसी कंपनी के पीछे हैं। सब लोग मतलब पूरी दुनिया नहीं लेकिन पूरी इंडिया, पूरा इंडिया सर केवल इसी के पीछे। डोमेस्टिक में देखा है सर आपने, मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना है सर? हाँ, तो मोतीलाल ओसवाल भी इसी कंपनी के पीछे है सर। 6% हिस्सेदारी इस कंपनी का खरीद रखा है मोतीलाल ओसवाल ने, इसी कंपनी के पीछे है मोतीलाल ओसवाल। अगर आप देखोगे कोटक का नाम सुन रखा है, कोटक ऐसा है सर, अच्छा कि नहीं? तो कोटक ने भी सर इसमें पैसा डाल रखा है। एचडीएफसी का नाम सुना है सर? तो एचडीएफसी ने भी सर इसमें पैसा डाल रखा है। एचडीएफसी देख सकते हो म्यूचुअल फंड या किसी भी तरीके से डाल रखा है ना। एक्सेस का नाम सुना है सर? तो एक्सेस ने भी सर इसमें पैसा डाल रखा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी डाल रखा है, यहाँ पर सभी ने डाल रखा है सर। मोतीलाल ओसवाल ने, सभी के सभी लोगों ने यहाँ पर डाल रखा है सर, ठीक है। एचएसबीसी का नाम सुना है सर? जो कि बाहर वाले हैं, बहुत बड़े प्लेयर है सर, इन्होंने यहाँ पैसा डाल रखा है। निपुण का नाम सुना है? निपुण ने भी यहाँ पर पैसा डाल रखा है सर, ठीक है। यूटीआई की बात करते हैं तो इन्होंने भी पैसा डाल रखा है। आईसीआईसी ने भी यहाँ पर पैसा डाल रखा है। एचएसबीसी ने भी पैसा डाल रखा है। सब बड़े बड़े प्लेयर सर यहाँ। एलआईसी ने भी यहाँ ही पैसा डाल रखा है। एडलवाइज तो इन्होंने भी सर यहाँ ही पैसा डाल रखा है। एसबीआई ने भी तो सर यहाँ ही पैसा डाल रखा है सर। एचडीएफसी लाइफ, सभी लोगों ने सर यहाँ ही पैसा डाल रखा है सर इस कंपनी में। और अब जो है सर ये कंपनी एआई के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। 7 से 8 हज़ार करोड़ का तो सर कंपनी के पास रिजर्व है सर। 3,000-4,000 करोड़ रुपए तो सर ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बड़े लेवल में काम करने के लिए खर्च कर रही है सर। और मात्र 300-400 करोड़ का डेट है सर। कंपनी एकदम मजबूत है सर। और प्रॉफिट क्वार्टर रिजल्ट देख के तो सर मार्केट ने बहुत मतलब तेज़ी दिखाई सर, बहुत तेज़ी दिखाई सर यहाँ पर। अमेरिका मार्केट में भी सर इनकी जो बड़ी कंपनी है शायद वो लिस्टेड है सर अमेरिका के मार्केट में। तो देखो मैंने एक ऐसी चीज़ आपको बताने की कोशिश की जो मतलब कहने का मतलब ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो सर। मतलब एकदम नॉर्मल कंपनी है सर और धीरे धीरे बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है सर। और कंपनी में ग्रोथ चारों तरफ से है सर। आईटी सेक्टर में यूनिक आइडेंटिटी लेके सर कंपनी बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बोलूँगा बिजनेस अच्छा है सर इस कंपनी का। और एआई से भी रिलेटेड इस कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। डेटा सेंटर से शायद डेटा सेंटर से क्लाउड से रिलेटेड काम करती है, डेटा से रिलेटेड काम करती है और एआई से भी रिलेटेड कंपनी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है ऐसे बड़े लेवल में। बस इतना ही बोलूँगा कि चीज़ अच्छी है, टाइम अच्छा देना होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा सर। और प्रॉब्लम ये है कि अच्छी कंपनियां हैं तो सर ज़्यादा गिरता नहीं है कि अब 40-50% गिर जाए तो टेंशन हो जाए सर। ऐसे कंपनियां गिर जाए तो बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा सर, लेकिन मौका बहुत कम मिलेगा। तो कितने लोगों को ये कंपनी अच्छा लगा नहीं लगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर ये कंपनी ऑलरेडी अच्छा है। देखो भगवान को कितने लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गॉड इज़ ग्रेट ये सबको पता है सर। उसी तरीके से कितने लोगों को ये कंपनी अच्छा लगा नहीं लगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर साल ये कंपनी आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगी, ये इतना ही काफ़ी है सर। और आप कोई बहुत बड़ा सपना नहीं देख रहे हो, आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो ये कंपनी मैं आपको बोलूँगा कि सर आपके इसमें क्या बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में फिट बैठ सकता है। अगर आप सोचते हो कि 20 साल 30 साल मुझे नहीं देखना है, नहीं रिसर्च करना है, मार्केट का टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, मुझे टेंशन नहीं लेना अगले 20 साल 30 साल का, तो मैं आपको बोलूँगा ये कंपनी रिसर्च कीजिए, ये कंपनी डिजर्व करता है सर, ठीक है। रिसर्च कीजिए, इस कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, अच्छा लगेगा।